हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह के 8 बजे हैं और आज के इस वीडियो में मैं अपनी बाइक को सिरेमिक कोट करने वाला हूँ। सिरेमिक कोटिंग क्यों कराना चाहिए, आज चिल्ला लो आंटी। तो जो प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है दैट्स फ्रॉम सुपर सिरेमिक कोटिंग। दिस हैज़ टू बी परचेज्ड ऑनलाइन। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देता हूँ। सुबह सुबह उठ के जब कुछ पार्सल आता है तो कितना मज़ा आता है। तो हम छोटे बच्चे लोग ऐसे एक्साइटेड, जल्दी जल्दी खोलो इसको। तो ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, दिस आई हैव ऑर्डर्ड सेपरेटली। इसको हम फाइनल बफिंग में यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द बॉक्स लुक्स लाइक। इसको जल्दी से खोलते हैं अब। तो ये है इंस्ट्रक्शंस। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखेंगे तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ अ डिस्काउंट कूपन इन केस फॉर फ्यूचर परचेसेस। माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक चश्मा साफ़ करने वाले कपड़े। एप्लीकेटिंग स्पंज, इसके ऊपर यू हैव टू कीप द माइक्रोफाइबर क्लॉथ और फिर उसको अप्लाई करेंगे। फाइनली द लिक्विड कंटेंट, द सुपर सिरेमिक कोटिंग। इसकी क्वांटिटी है अराउंड 30 ml, इफ़ यू कैन सी। तो जिस तरफ इसका लोगो है उसको आप नीचे की तरफ रखिए एंड देन यू अप्लाई द माइक्रोफाइबर क्लॉथ ऑन टॉप ऑफ इट। रैप इट अराउंड 10 to 15 drops before every application. सबसे पहली चीज़ आपको इंश्योर करना है कि आपकी बाइक एकदम क्लीन है। मैं पिछले संडे राइड पे गया था तो मैं पहले जाके इसको वॉश कराता हूँ। स्टेप 2, बाइक वॉश हो चुकी है। अब इसको मैं अपने गराज में पार्क कर दूँगा। आई एम गोना लेट द एक्सेस वाटर ड्रेन आउट फॉर द नेक्स्ट 30 minutes. इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बफिंग योर बाइक। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है कि मैं एक फाइबर क्लॉथ से अपने बाइक को पूरी तरह से बफ कर रहा हूँ। आई वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो वाटर कंटेंट लेफ्ट ऑन द बाइक बिकॉज आपका पहला कोट ऑफ सिरामिक इज़ गोइंग टू कम डायरेक्टली ओवर द सर्फेस। You need to ensure that your surface is absolutely perfect, clean and smooth. So since this is the first layer of ceramic coating, this has to be very detailed and thorough. Now I'm going to divide my bike into 3 portions: the front, the mid section and the rear section. I'm going to start applying the ceramic coating on the front areas first, let it dry for around 2 minutes and then going to buff it again.